नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी की आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे शिक्षक भर्ती, जो कि 5000 शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द आने वाली है, ऐसी सरकार की घोषणा है। तो हम जो है नोटिफिकेशन को तो देख ही चुके हैं, तो हम जो है डेट को नहीं देखेंगे, हम अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि आज आए, कल आए, परसों आए, आना पड़ता है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी तैयारी सर्वश्रेष्ठ रहे, सर्वोच्च रहे, जिससे आते ही हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आज हम देखेंगे बाल विकास, और बाल विकास में जो होती है सबसे पहला टॉपिक। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का पहला संज्ञानात्मक विकास चरण कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका संवेदी गामी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा होता है? तो इसका संज्ञानात्मक जो विकास है वो होता है आपके दोनों, किसके किसके, वंशानुक्रम और जो वातावरण, दोनों के द्वारा इसका जो है वो विकास होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वात्स्यकी के अनुसार जेडपीडी का आशय क्या है? तो जेडपीडी का आशय जो है वो है आपका क्या है? निकट विकास क्षेत्र। ठीक है, निकट विकास क्षेत्र को ही जो है जेडपीडी कहा जाता है। अगला है हमारा, किस आयु में भाषा विकास सर्वाधिक तीव्र होता है? तो जब आप 2 से 5 वर्ष के होते हैं ना, जब बच्चे 2 से 5 वर्ष का होते हैं, तब सर्वाधिक भाषा का विकास उनके अंदर होता है। अगला है, बाल विकास में ये जो शब्द लिखा है इसका सिद्धांत क्या है? तो इसका जो सिद्धांत है वो कहलाता है आपका सिर से पैर की ओर विकास, यानी कि ऊपर से आपका नीचे की ओर विकास को ही जो होती है ये कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, कोलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से जुड़ा हुआ है? तो कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास से आपका जुड़ा हुआ है। बालक बालक शिक्षा का केंद्र, यह विचार किसका है? तो यह विचार आपके एक वैज्ञानिक हुए रूसो, रूसो का जी यह विचार है कि बालक शिक्षा का क्या है, आपके केंद्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक में स्वकेंद्रितता किस अवस्था में अधिक होती है? तो स्वकेंद्रितता जो है जब बच्चा आपका कितने वर्ष की होती है? 2 से 7 वर्ष की होती है, तब उसमें जो होती है स्वकेंद्रितता सबसे ज्यादा होती है। अगला है हमारा, बाल विकास की सही विशेषता है? तो बाल विकास की सही विशेषता क्या है? आपका विकास सतत और जो है क्रमिक होता है, ये इसकी जो है विकास की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठोस वस्तुओं के आधार पर सोचने की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? तो सोचने की जो अवस्था है वो होती है आपका ठोस सक्रियता, सक्रियात्मक अवस्था में सर्वाधिक होती है। अगला है, बालक का प्रथम विद्यालय कौन सा होता है? तो जब बालक छोटा रहता है तो उनका सबसे जो पहला विद्यालय होता है वो परिवार होता है, परिवार के बाद आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी के बाद विद्यालय, फिर जो होती है वो समाज से सीखता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस वैज्ञानिक, सॉरी देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने शास्त्रीय अनुबंध यानी कि क्लासिकल जो है कंडीशनिंग का जो है सिद्धांत दिया है? तो यह सिद्धांत दिया है आपके पावलाव ने। देखिए, जितने भी वैज्ञानिक मैं बता रहा हूँ ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बाल विकास के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, बहुत सारी खोज किए, बहुत सारे सिद्धांत दिए, तो इन्हें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण किन पर निर्भर करता है? जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनके व्यक्तित्व का निर्माण वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। अगला है हमारा, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया है? किससे जुड़ा हुआ है? तो यह सिद्धांत जुड़ा है आपका जॉन डेवी से। चलिए आगे देखते हैं, बालक का शारीरिक विकास सबसे पहले किस अंग में होता है? तो इसका शारीरिक विकास सबसे पहले जो है वो आपके कहाँ होता है? सिर में होता है। देखिए, सभी क्वेश्चन इजी आपको लग रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन कठिन लग रहे होंगे, लेकिन जो भी मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेयर है, आपको ये सभी याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, ट्राइबल एंड एरर कानून एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह सिद्धांत आपको दिया किसने है? थार्नलाइड ने। ठीक, थार्नलाइड ने यह सिद्धांत दिया है।
थार्नडाइक है ना। चलिए आगे देखते हैं, भाषा विकास के लिए सबसे उपयुक्त आयु क्या है? तो भाषा विकास के लिए सबसे जो उपयुक्त आयु है वो है शैशवोत्तर अवस्था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक का सामाजिक विकास सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? तो बालक जब छोटा रहता है ना तो उसका सबसे पहले जो विकास होता है वो परिवार से होता है, क्योंकि परिवार ही उसका सबसे पहले स्कूल होता है। स्कूल के बाद जो परिवार के बाद जो होता है आंगनबाड़ी जाता है, आंगनबाड़ी के बाद स्कूल जाता है, और स्कूल में जाने के बाद जो होता है वो सामाजिक परिदृश्यों से जुड़ता है, फिर उनका जो होता है विकास होता है। अगर देखते हैं हम 19वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? यह क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास में फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह सिद्धांत संबंधित है आपके शारीरिक विकास से, यानी कि जो आपका जो फिजिकल बॉडी का जो विकास होता है, इससे यह सिद्धांत आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, किशोर अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोर अवस्था जब बालक 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु तक रहता है, जब वो वोटिंग से पहले की जो उनका समय रहता है, 18 वर्ष भारत में वोटिंग का समय है, तो इससे पहले का जो समय है वो ही भारत में जो है वो क्या कहलाता है? किशोर अवस्था कहलाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट है हमारा, बच्चे का स्वभाव जिज्ञासु होता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन आपका किसका है? रूसो का कथन है कि बच्चा का स्वभाव जो है वो जिज्ञासु होता है। नेक्स्ट है हमारा, किस आयु में बच्चा कल्पना प्रधान होता है? तो जब बालक आपकी बाल्यावस्था में रहता है तब उसका जो कल्पना प्रधान जो है उसकी आयु रहती है। अगला क्वेश्चन है जो होती है आपका, स्कोप फोल्डिंग की कल्पना किसने दी थी? तो यह कल्पना आपकी दी थी किसने? ब्रूनर ने। ठीक, जो कि विदेशी वैज्ञानिक है। किशोर अवस्था में अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो किशोर अवस्था को आपके किस नाम से जाना जाता है? बी, संघर्ष का युग कहा जाता है 12 से 18 वर्ष की आयु को। नेक्स्ट है हमारा, फॉरवर्ड एंड पनिशमेंट किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो यह आपका जो होता है व्यवहारवाद से संबंधित है। अगला है हमारा, बच्चों का पहला सामाजिक समूह कौन सा होता है? तो बच्चों का जो पहला सामाजिक समूह जो होता है वो मित्र समूह होता है। अगला देखते हैं हम, शिक्षा का उद्देश्य बालक में क्या विकसित करना है? तो शिक्षा का उद्देश्य बालक में आपके किसका विकसित करना है? सर्वांगीण विकास का विकास करना है। नेक्स्ट है, शिशु जन्म कितने महीनों के बाद चलना जो है वो प्रारंभ करता है? तो यह जो प्रारंभ होता है वो होते हैं 9 से 12 माह तक। ठीक, अगला है हमारा, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? तो बाल विकास का आपका कौन सा सिद्धांत बाल जो है विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर है, यह सिद्धांत आपका सही नहीं है। अगला है हमारा, बालक का पहला शिक्षक कौन होता है? तो बालक का जो सबसे पहला जो शिक्षक होता है वो महतारी होती है, यानी कि माता होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, बच्चों की नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया है? तो बच्चों की जो नैतिक विकास का अध्ययन है सबसे पहले कोलबर्ग ने किया था। ऑब्जर्वेशन लर्निंग किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा है हुआ है आपका जो है बंडूरा से। बंडूरा एक वैज्ञानिक है। बाल अपराध का मुख्य कारण क्या है? तो बाल अपराध का जो सबसे मुख्य कारण है, अगर दिए हुए ऑप्शन के नजरिए से देखें तो इसका जो सही आंसर है वो है गलत संगत। गलत संगत में आप रहेंगे तब आपका जो अब बाल अपराध है सबसे ज्यादा होता है, और अब आप जो है मुख्य धारा से भटक जाते हैं। अगला है, पियाजे की अंतिम अवस्था 12 वर्ष कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका औपचारिक संक्रियात्मक। नेक्स्ट है, बालक का व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो बालक का जो व्यक्तित्व है वो आपके वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही परिणाम है संयुक्त रूप से। ठीक है, कंजर्वेटिव से कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है? तो यह थ्योरी आपकी दी है किसने? आपके पियाजे ने ही दी है। ठीक है, जॉन पियाजे जो है ना वो बाल विकास के संबंध में बहुत सारे खोज किए हैं, सिद्धांत दिए हैं। तो अगर आपको कोई भी अगर वैज्ञानिक दे और आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप जीन पियाजे लगा सकते हैं, आपका चांस है कि गलत से बेहतर सही होने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, किशोर अवस्था में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुख होती है? तो इसमें जो है आपका खेल सबसे प्रमुख होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है? तो यह सिद्धांत आपके दी है किसने? इस स्किनर ने दी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा,
बच्चों की सामाजिकता किससे शुरू होती है? तो बच्चों की जो सामाजिकता है वो परिवार से ही शुरू होती है। नेक्स्ट पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? तो यह जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट है किशोर अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो किशोर अवस्था को आपके संक्रांति की अवस्था के नाम से जाना जाता है। बच्चों की संरचनात्मकता किस विधि से विकसित की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है आपका गतिविधि आधारित विधि से की जा सकती है। नेक्स्ट है नैतिक विकास प्री कन्वेंशनल स्टेज किस आयु में होता है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ए 0 से 5 वर्ष की आयु में। ठीक। नेक्स्ट है बाल विकास का सामान्य नियम क्या है? तो बाल विकास का जो सामान्य नियम है वो कहता है, क्या कहता है कि विकास क्रमबद्ध और जो है निरंतर होता है। यह बाल विकास का सामान्य नियम है। बालक सीखता है खेल खेल में, किसने कहा है? तो यह कहा है आपके फ्रोबेल ने, और ये सही बात है। और ग्रामीण क्षेत्र में कहावत है कि जब तक बच्चा खेलेगा नहीं सीखेगा कैसे, और खेल खेल से ही बच्चा सीखता है। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है आपके पियाजे के सिद्धांत से। अगला है बाल विकास में कौन कौन सी अवस्था निर्भरता की से स्वतंत्रता की ओर जाने वाली है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका किशोर अवस्था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा बाल अपराध को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? बाल अपराध को रोकने का सबसे जो प्रभावी उपाय है वो परामर्श एवं जो है मार्गदर्शन है। नेक्स्ट है हमारा बाल विकास में खेल का महत्व क्या है? तो इसमें जो महत्व है वो है आपका बहुआयामी विकास। ठीक, चलिए अगला देखते हैं किशोर अवस्था में क्या किशोर अवस्था को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है आपका सॉरी ये जो होती है एडोलसेंस। ठीक, तो ये था हमारा जो है बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने जो है समझने डील करने का प्रयास किया। आगे शिक्षक भर्ती से संबंधित अन्य विषयों के एमसीक्यू क्लास जो है निरंतर आते रहेंगे। तो अगर आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और बेहतर लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फैलाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।